सत्ता के आगे सयानापण चलता नाही, सत्तेपुढे शहाणपणा चालत नाही, ये मराठी कहावत है। कल अपन सभी लोग आचार्य महाराज के जयपुर चातुर्मास के अत्यंत श्रेष्ठ प्रभावनापूर्ण उस साधना काल की चर्चा कर रहे थे। जयपुर राजस्थान की राजधानी, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, राजकीय और अनेक प्रकार की विरासतों के लंबे इतिहास वाली वह नगरी, और उस नगरी के बारे में कल अपन चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में जानकारी ले रहे थे। एक काल ऐसा था जब उस जयपुर को कहीं कहीं पर जैनपुर भी कहा जाता था, किंतु आगे चल करके काल का प्रभाव ऐसा हुआ कि वहाँ के जो राजा थे, राजपुताने के राजा, उन राजाओं के दरबारों में मंत्री पदों पर, प्रशासकीय पदों पर ज़्यादातर जैन लोग ही रहा करते थे। सारा प्रशासन जैन लोगों के विश्वसनीयता पर चलता था। लेकिन आगे जाकर के काल का प्रभाव कहिए, कर्मों का उदय कहिए, अन्य लोगों का जैनों के प्रति द्वेष भाव बढ़ता गया, ईर्ष्या मत्सर की भावना वृद्धिंगत हुई और जैनों में भी आपसी कलह और सामाजिक फूट, आपसी संगठन के बजाय हम विघटन का रूप लेने लगे और उसका फायदा गैरों ने ले लिया। असल में गैरों ने हमारे विघटन के कारण ही बहुत बार हमारा फायदा लिया है। अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो और राज्य करो। आज भी उसी प्रकार की परिस्थिति है। हमारे समाज में जो पंथवाद, संतवाद, क्रियाकांड, रूढ़िवाद इत्यादि कारणों के कारण हम लोग जो विघटित हुए हैं, उसका कारण और लोग उसका फायदा उठाते हुए हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे मंदिर हड़पे जा रहे हैं, साधु संतों के ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं। इन सब का कारण एक ही है कि हम लोग आपसी संगठन के बजाय विघटन के ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं। जयपुर में वहाँ के राजाओं को अजैन मंत्रियों ने जैन संस्कृति के पुरोधा लोगों को, जैन संस्कृति के नेतृत्व करने वाले प्रतिष्ठित लोगों के विरोध में जैन राजाओं को भड़काया। जैन धर्म के बारे में बहुत गलत जानकारी उन लोगों ने दे दी और कुछ घटनाएं निमित्त नैमित्तिक रूप में वहाँ पर घटित हुई कि जिससे उन राजाओं का जैन समाज, जैन संस्कृति के प्रति रोष निर्माण हो गया और राजा ने फरमान निकलवाया कि कोई भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं करेगा। क्या? अर्थात रात्रि में ही सब लोग भोजन करेंगे। छना हुआ पानी, जल गालित किया हुआ, गालन किया हुआ पानी कोई भी उपयोग में नहीं लेगा। अनछना जल, बिना गाळलेलं पाणीच सर्वांनी वापरायचं, यह राजा की आज्ञा थी। और जो व्यक्ति इस राज्य आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको दंडित किया जाएगा, कठोर से कठोर दंड उसे दिया जाएगा, ऐसा फरमान, ऐसा नोटिस राजा ने जारी किया। जयपुर में एक काल ऐसा आया कि राजा के लोग, राजा के घुड़सवार, राजा के कर्मचारी, पहरेदार जयपुर नगर में जहां जैन समाज रहता था, रात्रि 7:30-8 के दरमियान गश्त लगाते थे। वे देखते थे कि जैन लोग दिन में भोजन करके मुक्त हो गए, क्या रात्रि में भोजन करते। तब जैनियों को रात में जानबूझ करके उस समय अंदर घर में भोजन चल रहा है ऐसा नाटक करना पड़ा, बर्तन बजाने पड़े। भांडी घासताना वगैरह कैसा आवाज करता कि तुम्हें, बर्तन मांजते समय वगैरह कैसा बर्तन पर बर्तन टकराने से आवाज होता है, उस प्रकार वे जैन लोग घर के भीतर बैठ करके बर्तनों का थोड़ा बहुत रसोई चल रही है, भोजन हो रहा है, इस प्रकार का आवाज वगैरह करके ऐसा एहसास कराते थे कि ये लोग रात्रि में भोजन करके राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये स्थिति हुई और उसी का प्रभाव यह हुआ। आज आप जयपुर के परकोटे में जाकर के देखेंगे, पुराने जयपुर शहर के जैन मंदिरों में देखेंगे तो मंदिरों के प्रवेश द्वार पर जो चौखट है, पत्थर के चौखटे हैं, उसके बीचों बीच गणेश जी की प्रतिमा है, गणपति की मूर्ति पत्थर में उत्कीर्ण की गई है। क्यों? राजसत्ता का जुल्म।
आज भी जयपुर में उन चीज़ों का प्रभाव बहुत सा पीछे रह गया है। तो ऐसे जयपुर नगरी में पूज्यपाद आचार्य देव ने, उन प्रज्ञा पुरुष ने अपने महान प्रज्ञा श्रमणत्व के बल पर वहाँ पर अभूतपूर्व प्रभाव न की, लोगों में सदाचार के बीज बो करके धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दे करके हजारों लोगों को वहाँ पर अपने अपने उनके शक्ति के अनुसार संयम प्रदान किए, नियम प्रदान करके जैन धर्म की फिर से प्रभावना की। और फिर धीरे धीरे आचार्य महाराज का संघ विहार करते करते आगे बढ़ा और उनका 1933 का चातुर्मास ब्यावर में हुआ। कहाँ? धर्मनगरी ब्यावर, जो अजमेर से 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, 50 किलोमीटर के आसपास जयपुर से दूरी पर वह ब्यावर धर्मनगरी, वहाँ पर आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ। लेकिन वह चातुर्मास एकमेव ब्यावर का चातुर्मास ऐसा रहा जो सारे चातुर्मासों में, आचार्य शांति सागर जी महाराज के चातुर्मासों में एक विशेष पहचान वाला, इतिहास में एक स्वर्णिम पन्ना छोड़ने वाला ऐसा वह चातुर्मास। ब्यावर की समाज बहुत धार्मिक समाज। हम लोग जब राजस्थान में प्रविष्ट हुए, आप लोगों को सुबह बताया था प्रवचन में मैंने, चांदखेड़े हम लोग गए थे गर्मियों के दिनों में। राजस्थान में हमारे पहुंचने के बाद सबसे पहले यदि चातुर्मास के लिए किसी समाज ने आग्रह किया होगा तो ब्यावर का जैन समाज था। लेकिन योगायोग ऐसा होता है कि सारे समाजों के पहले ब्यावर के जैन समाज ने आग्रह किया, चातुर्मास तो छोड़ो, हमें ब्यावर जाना भी नहीं हुआ। पुण्य पाप का खेल है। जहाँ पर आचार्य देव का चातुर्मास 1933 का चातुर्मास हुआ, लेकिन उस चातुर्मास का एक ऐतिहासिक पल ऐसा है, ऐतिहासिक स्मृति ऐसी है कि वहाँ पर एक आचार्य शांति सागर नहीं थे, वहाँ पर 2 आचार्य शांति सागर जी थे। एक आचार्य शांति सागर जी महाराज चारित्री चक्रवर्ती, जिनको इसी समडोली नगरी में आचार्य पद 1924 में दिया गया, और दूसरे आचार्य शांति सागर जी जिनको छानी वाले ऐसा कहा जाता था। राजस्थान में एक जगह पर छानी नाम का गांव है, वे वहाँ के थे, इसलिए उनको छानी वाले शांति सागर कहा जाता था। दोनों आचार्यों का सत्संग अपने अपने शिष्यों के साथ उसी नसिया में, अपन जिसको मराठी में निषिद्धि बोलते हैं या निषद्धिका संस्कृत में उसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश आदि में उसको मढ़िया बोलते हैं और राजस्थान में उसको नसिया बोलते हैं। भट्टारक जी की नसिया वगैरह वगैरह ऐसे नामों से उन नसिया को बुलाया जाता है। जैसे अपनी नांदनी की निषिद्धि है, बोरगांव की निषिद्धि है, तो उन सबको वहाँ नसिया बोलते हैं। तो वहाँ के ब्यावर की नसिया में दोनों आचार्यों का अपने अपने शिष्यों के साथ एक जगह पर, एक स्थान पर एकता पूर्वक चातुर्मास हुआ, ऐसा कहा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुन रहे हैं? यह प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, समाज को एक पावन पुनीत प्रेरणा देने वाला यह प्रकरण है, यह घटना है, यह किस्सा और वह चातुर्मास का जो प्रसंग है बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। कहा जाता है कि आचार्य शांति सागर जी जो छानी वाले थे वे 13पंथी थे और आचार्य शांति सागर जी महाराज जो थे वे 20पंथी हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यह सरासर गलत है, ये उचित नहीं है। आज आप लोग यहां प्रत्यक्ष बैठ करके इस विषय को सुन रहे हैं और इन टेक्नोलॉजी के, तंत्रज्ञान के विकास के कारण जो घर घर में बैठ करके जहां भी जो भी सुन रहे होंगे, उन सभी के लिए मैं एक प्रश्न रखता हूं या एक अभ्यास रखता हूं। किसी भी पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथ में, सुन रहे हैं, पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथ में साधु संतों को कहीं पर भी 20पंथी या 13पंथी, साधु भी 20पंथी होते हैं या 13पंथी होते हैं, ऐसा एक अक्षर मात्र, शब्द नहीं कर रहा हूं मैं, एक अक्षर मात्र भी आप वहां का रेफरेंस, वह प्रमाण दे देंगे तो जो कोई भी प्रायश्चित हमारे आचार्य महाराज देंगे, मैं चौराहे पर वो प्रायश्चित लूंगा। मंदिर में बैठ करके, कमरे में बैठकर नहीं, किसी भी चौराहे पर लाल किले के सामने खड़ा रह करके मैं सहर्ष वह प्रायश्चित ले लूंगा कि कहीं पर भी समंत भद्र स्वामी ने, उमा स्वामी आचार्य देव ने, कुंद कुंद भगवान ने या और किन्हीं भी आचार्यों ने, दिगंबर साधु 20पंथी 13पंथी ऐसे पंथवाद वाले होते हैं, ऐसा कहीं भी एक अक्षर रूप भी उल्लेख किसी शास्त्र में हो, कोई भी प्रायश्चित, कोई भी दंड मैं चौराहे पर लूंगा। चौराहा समझता है ना, चौक, ओ
सांगलीतला पटेल चौक वगैरे चौक असतात ना असे प्रसिद्ध चौक, अचानक चौक, किसी भी बड़े से बड़े भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर मैं दंड लूंगा और आनंद के साथ लूंगा। साधु संतों को इस प्रकार बांटने का कार्य बहुत निंदनीय है। और दुर्भाग्य से हमारे कुछ साधर्मी साधुजन भी अपने आप को हम 13 पंथी है, हम 20 पंथी है, अपने आप को पंथवाद के एक संकीर्ण धारा में ले जाना चाहते हैं। आचार्य शांति सागर जी छानी वाले, और आचार्य शांति सागर जी जिनके कारण आज यह श्रमण संस्कृति पुनरुज्जीवित हुई है, पुनः प्रवाहित हुई है, वे आचार्य महाराज दोनों भी आगम पंथी थे। किस पंथ के पथिक थे? क्योंकि आपको यदि रेफरेंस चाहिए हो, संदर्भ चाहिए हो, प्रवचन सार ग्रंथ के चारित्र चूली का अधिकार में, मुझे गाथा का नंबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है आगम चक्षु साहू। क्या कहा है? आगम चक्षु साहू। चक्षु यानी चक्षु, आगम ही जिनके नेत्र है, आगम प्रमाण के द्वारा ही जो वस्तु स्वरूप का दर्शन करते हैं, वे ही सच्चे साधु हैं। आप गाथा नंबर मैं याद नहीं आने से नंबर नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन उसमें चारित्र चूली का अधिकार में, प्रवचन सार ग्रंथ में आप जरूर निकाल करके देख लीजिए। इसका मतलब 13 पंथ और 20 पंथ अपनाए में जो क्रियाएं चलती है, पूर्वाचार्य सम्मत, आगम प्रमाणित, वीतरागता का कहीं पर भी नुकसान ना करने वाली ऐसी जो पूर्वाचार्य मान्य संयमी वीतरागी आचार्यों के द्वारा वीतरागता का पोषण करने वाली क्रियाओं का जहाँ भी फिर उसका अनुकरण 20 पंथ या 13 पंथ के अनुसार जो कोई भी करता हो, बहुत अच्छी बात है, उसका खंडन, उसका निषेध ना मैं ना और किसी को करना चाहिए और ना ही करेंगे। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान धारण करके समाज में एक प्रकार की फूट डालने का कार्य जो आज हो रहा है इस पंथवाद और संतवाद के नाम पर, उन सबके लिए 1933 का ब्यावर का चातुर्मास एक मील का पत्थर है, मैलाचा दगड। आचार्य शांति सागर जी महाराज जो चारित्र चक्रवर्ती के रूप में सर्वत्र प्रसिद्ध हुए, वे पंचामृत आदि अभिषेक भी देखते थे, लेकिन उन्होंने कभी जलाभिषेक का विरोध नहीं किया। क्यों करे? और जलाभिषेक करने वालों को पंचामृत अभिषेक का भी विरोध क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बस इतना भान रहे कि वो जो अभिषेक की क्रिया होनी है, करनी है, उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव का मर्यादा का भान रखते हुए द्रव्य शुद्धि पूर्वक, भाव शुद्धि पूर्वक, क्षेत्र काल के विवेक पूर्वक वह क्रिया करनी चाहिए। मैंने पीछे भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, हम लोग भी पंचामृत अभिषेक देखते हैं, देखेंगे, इसमें क्या है। लेकिन यदि कोई ऐसा हठाग्रह करता हो कि जो साधु रोज अभिषेक देखते नहीं है, हम उनको मानेंगे नहीं। जो साधु रोज पंचामृत नहीं देखते हैं, जलाभिषेक नहीं देखते हैं, वे साधु नहीं है, या साधु है तो भी शांति सागर की परंपरा को मानते नहीं है। अपने मन मर्जी से यदि साधुओं के ऊपर आप लोग ठप्पा लगाने का प्रयास करेंगे या जो कोई भी करेंगे, घोर कर्म का बंध होता है। आप मुझे बताइए, कोई भी बताए, अभिषेक देख करके ही साधुओं को आहारचर्या के लिए जाना चाहिए, आगम की आज्ञा कहाँ है? ऐसा बंधन आगम में कहाँ है? हाँ, देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हार्दिक स्वागत है, लेकिन साधुओं के लिए इस चीज का बंधन नहीं, क्योंकि अभिषेक और पूजन यह गृहस्थों का धर्म है, गृहस्थों की क्रिया है। साधुओं को उन क्रियाओं में क्यों बांधे? हाँ, फिर भी वहां मंदिर जी में अभिषेक पूजन चल रहा है, साधु दर्शन के लिए गए हैं और वे अभिषेक देख रहे हैं। जो अभिषेक विवेक पूर्वक आगम के आज्ञानुसार किया जा रहा है, साधु उसको देख रहे हैं, बहुत स्वागतार्ह बात है। यदि साधु विराजमान है, गृहस्थों ने उनको बुलाया है, श्रावकों ने बुलाया, महाराज चलिए शांति धारा के लिए चलिए, अभिषेक देखने के लिए चलिए, तो साधु यदि उनकी अनुकूलता है, यदि वे अपने किसी सामायिक आदि आवश्यक क्रिया में, प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि आवश्यक क्रिया में नहीं है और वे वहां जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं गए तो कोई आधा अधूरा व्यक्ति
जिसको मराठी में कहा जाता है अर्ध्या हळकुंडानं, अर्ध्या हळकुंडानं, अर्ध्या हळकुंडानं काय झालंय? ऐसा आधे अधूरे ज्ञान को धारण करने वाला व्यक्ति यदि साधुओं के ऊपर ठप्पा लगाने लगा तो मान के चलो घोर कर्म का बंद कर रहा है। और ऐसे उन बंधुओं को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग अपने आत्मा का अहित मत कर लीजिए, घोर कर्म बंध है। साधुओं को साधुओं की क्रिया करने दीजिए। और दूसरी बात, साधुओं को अभिषेक करके आहार को उठना चाहिए, नहीं तो वे साधु आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा की मान्यता वाले नहीं है। इस प्रकार का अपप्रचार करने वाले लोग स्वयं कितना अभिषेक रोज करते हैं, करते हैं। उनके बच्चे आते हैं अभिषेक के लिए, उनके घर से कोई आते हैं अभिषेक के लिए। अरे आपकी क्रियाएं हैं, गृहस्थों की श्रावकों की क्रियाएं हैं, आप कीजिए, आगम के अनुसार कीजिए। हमारी अनुमोदना है, हमें समय हो, हमारी अनुकूलता हो तो हम अपने आवश्यकों को छोड़ करके हम भी अभी आवश्यकों की पूर्तता के बाद अन्य समय में हम भी यदि उचित काल में हो रहा हो, योग्य प्रकार से हो रहा हो तो हम भी देखेंगे। लेकिन इन क्रियाओं के साथ साधुओं को बांधना, साधुओं को 13पंथी साधु और 20पंथी साधु ऐसा कह करके साधुओं में फूट डालना और साधु भी उसमें बट जाते हैं, तो यह बहुत ही दुखद बात है। फिर भी आचार्य शांति सागर जी महाराज जो छानी वाले थे, वे जलाभिषेक आदि का अनुमोदन करते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज पंचामृत अभिषेक देखते थे, लेकिन जलाभिषेक का उन्होंने कहीं पर भी विरोध नहीं किया है। किया हो तो प्रमाण दीजिए, क्यों करे? जिस प्रकार पंचामृत अभिषेक, पंचामृत में क्या क्या आता है कौन बताएंगे महाराज? दूध, दही, तूप, चक्का, हाँ क्या आता है पंचामृत में? क्या क्या आता है? दूध, दही, घी, इक्षुरस और सर्वौषधि, ये 5 चीजें हैं। दूध से संबंधित 3 चीजें हैं। दूध कौन सा, कैसा? अमूल घी पीता है इंडिया, वारणा दूध पीता है महाराष्ट्र। ऐसा दूध, कैसा दूध? अवगणित छने हुए जल से, बताऊं क्या नहीं? छने हुए जल से दुधारू जो गाय भैंस है उसके स्तनों को व्यवस्थित धो करके, यहां से शुरुआत, उसकी पूंछ वगैरह व्यवस्थित, उसके पूंछ के कारण उसका मल मूत्र वगैरह ना उड़ पाए, इसकी सावधानता रखते हुए उस पशु को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और दूध की शुद्धता भी बनी रहनी चाहिए।